24 अध्याय 1 से 12। से पढ़ेंगे। संत लूका द्वारा लिखी गई अंजील 24 अध्याय 1 से लेकर 12। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को गए और सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वह इस बात से वो चक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जीव था। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। अब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। मरियम मगदलीनी और जोअन्ना और जबूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े खरीदे थे, और जो हुआ था उसे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। परमेश्वर की पवित्र इंजील है। परमेश्वर की जय हो। आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखते अपने स्तरों पर झुकाएं, दुआ मांगे। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए जो तूने हम इंसानों के ऊपर किया, हमारी खातर और उस प्रेम की खातर जो तूने हमसे किया, हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया और हमारे लिए ही अपने बेटे को कब्र में से जिंदा कर दिया, ताकि उद्धार का कार्य पूरा हो जाए। जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो तूने हमारे लिए ये सब कार्य किया, हम उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे लोगों के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि तेरी आराधना करने के लिए और इस खुशखबरी की गवाही देने के लिए एक दूसरे को तेरे पास आए हैं कि तू कब्र में से अपने बेटे को जिंदा कर चुका है। वो जिंदा परमेश्वर का इख्तियार प्राप्त कर चुका है, क्योंकि सारे अधिकार तूने उसे दे रखे। तो हम तेरा धन्यवाद देते हुए तुझसे बेनती करते कि इस समय हमारी बुद्धि को खोल, ताकि प्रभु जी हम तेरी बुद्धि के साथ तेरे वचन को समझने पाए, अपने जीवन में लागू करने पाए, बहुत सारा फल है। हम सब पर पवित्र आत्मा की छाया उंडेल दीजिए, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आप सबको ईस्टर मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे। आप जानते हैं कि आज हम उस दिन की याद में परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठे हुए हैं, ताकि जिंदा परमेश्वर की मौजूदगी को अपने जीवन में महसूस करते हुए, अपने साथ उसे पाते हुए वो सुसमाचार की गवाही दे। पौलुस रसूल कहते हैं, जो
सुसमाचार मुझे पहुंचा। सुसमाचार क्या होता है? खुशखबरी। वो मैंने तुम्हारे पास भी पहुंचा दिया कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए ही मरा और हमारे लिए ही जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है वो जीवन वचन है, जो हमारे लिए प्रेरणा है, जो हमारे जीवन में अगुवाई करता है। और जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है तो वो बिना असर छोड़े वापस नहीं आता। खुदा का शुक्र है कि हम लोग इस बात को महसूस करते हैं, इस बात को जानते हैं, और हम में से हर एक इंसान जो है वो इस बात की कोशिश भी करता रहता है कि अपने जीवन के हर पहलू से उसका धन्यवाद जो है वो करे। तो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए जो जिंदा हुए उसके लिए इकट्ठे हैं, ताकि परमेश्वर ने जब उसे जिलाया तो हम उसके लिए उसका धन्यवाद कर सके। क्योंकि जब हम इस समाज के अंदर रहते हैं, समाज के अंदर जीवन के हर पहलू में से होकर गुजरना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती है जिनसे हम गुजरना नहीं चाहते, जिनका हम सामना नहीं करना चाहते, जिनसे उलझना नहीं चाहते, लेकिन ना चाहते हुए भी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि उनमें से होकर हमें गुजरना पड़ता है। आज मैं जो बात आपसे करने वाला हूं वो कुछ इसी तरीके की बात जो है वो करने वाला हूं कि ना चाहते हुए भी लोगों को उसके बीच में से गुजरना पड़ा और वो हालात देखने पड़े जो वो देखना नहीं चाहते थे। आप जानते हैं बाइबल की पहली किताब क्या है? शाबाश। और पुराने नियम की पहली किताब, आखिरी किताब मलाकी। नए नियम की पहली किताब मत्ती और आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य। थैंक यू, शाबाश। लेकिन दो हिस्से जो बाइबल के अंदर है, इन हिस्सों के अंदर एक बहुत लंबा अंतराल है। आप जानते हैं हम किसी को 6 महीने ना मिले, 1 साल ना मिले, 2 साल ना मिले, हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। और वो परिवर्तन जो आते हैं, वो परिवर्तन कई बार हमें निराशा की ओर लेकर चले जाते हैं, अकेलेपन की ओर लेकर चले जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे रास्तों पर ले जाते हैं जो हमारे लिए बड़े ही निराशाजनक होते हैं। जब हम इतिहास को देखते हैं तो पुराने नियम की आखिरी किताब और नए नियम की पहली किताब के अंदर लगभग 600 सालों का गैप है। वो गैप जो है लोगों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। परमेश्वर के वचन के अंदर ये 600 वर्षों का काल है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ जाने के महत्व को समझने के लिए इस अंतराल को समझना बहुत ही जरूरी है।
बार उसकी समझ नहीं होती तो हम आगे वाली बात को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। क्यों? इसलिए कि हमारे पास अधूरी जानकारी होती है। ये समय जो है, ये समय कैसा है? क्या कह सकते हैं इसे? मलाकी से मत्ती तक अंधकार का समय, अंधेरे का समय। दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? घोर निराशा का समय। और भी बहुत सारे नाम जो है दे सकते हैं। आप इन दोनों के बीच में अंतर देखिएगा। ये वो समय है यहां खालीपन है, ये वो समय है यहां गहरा अंधकार है, ये वो समय है यहां सबक का टूटना आसानी से हो सकता है। ये वो काल है यहां हर इंसान की या किसी भी इंसान की किसी भी पुकार का उत्तर नहीं है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। कोई उत्तर परमेश्वर की तरफ से नहीं। और सबसे प्रमुख बात जो इस समय की है वो है परमेश्वर के प्रति